आज के सेशन में ना अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 1 का। डेफिनेटली मुझे मालूम है तुम लोग को अभी तक वो पीडीएफ मैंने दिया नहीं है, तो मैं तुम लोग का टेस्ट भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। वो टेस्ट भी लूंगा मैं तुम लोग का, और तुम लोग को पीडीएफ भी इंश्योर करूंगा कि संडे से पहले मिल जाए। डन, ठीक है। मैक्स टू मैक्स संडे इवनिंग तक होगा, उससे ज्यादा लेट ना हो जाए। अगर उससे ज्यादा लेट हुआ ना तो मेरे पास जो रॉ पीडीएफ अवेलेबल है ना, वो मैं तुम लोग के साथ में शेयर कर दूंगा फॉर चैप्टर 1 ओनली। तो वो जो पीडीएफ है जिसमें एमसीक्यूज है वो सिर्फ चैप्टर 1 के हैं। किसी को ये फैन चाहिए क्या? नहीं, बंद करूँ चलेगा? थैंक यू। तो सुनो, कुछ पब्लिक जो नया नहीं आई है, कोई है क्या नया? फर्स्ट लेक्चर है आज, ऐसा कोई है क्या? एक जन, दो जन? अरे, पहले लेक्चर लास्ट बेंच पासून सुरुवात करतोय, सही है। ओके, सुनो, कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या क्या पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम लोग चाहिए तो उसके ऊपर मेरे को आंसर्स दो। ऋषिकेश, एनवायरमेंट क्या है? फक्त तेवढंच येतं एन्व्हायरमेंट मध्ये? मग काय येतं अजून? वातावरण, नेचर, अजून? मासे? नाही नाही, मासे नाहीत? आहेत, हा। देखो, जब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगा, वेट वेट, मैं तुम लोग को आज भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि इंजीनियरिंग मतलब क्या? अभी हर एक का डेफिनेशन सेम नहीं आना चाहिए, हर एक का आंसर अलग अलग होना चाहिए, और होना ही चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट आंसर है ना, जब तुम लोग इंजीनियर बनोगे ना, उस दिन आएगा। ठीक है, उस दिन ऐसा हो सकता है कि मैंने क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरे पापा ने बोला एडमिशन ले ले, मम्मी ने बोला एडमिशन ले ले, हो जाएगा तेरा लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसके लिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ऐसे सब आंसर मत देना पब्लिक, ठीक है। या फिर मुझे कभी बाद में पता चला ना, रील दिखा ना मेरे को तुम लोग का कि अरे इंजीनियरिंग काय को लिया, तो समझ जाना मैं वो इंस्टा आईडी वो ब्लॉक नहीं करूंगा, सबसे पहले शेयर करूंगा। ओके, पॉइंट ऐसा है कि एनवायरनमेंट मतलब क्या मालूम है क्या? तुम लोग के आजू बाजू में जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों भी है, वो सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन? एनवायरनमेंट बोलते हैं। सन, एकदम चिंदी डेफिनेशन है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मतलब तुम लोग जिधर भी जाओगे उधर एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। अगर तुम लोग मार्स पे गए तो उधर भी एनवायरनमेंट आएगा ही ना। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग किसके साथ रहो? एलियंस के साथ में, है ना। जब जब तक अपना जब तक अपना रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ था वहां पे, ठीक है, जब तक पता नहीं था कि भाई सच में मार्स पे कोई है कि नहीं, तब तो एलियन ही थे ना। ओके, तो अपने आजू बाजू में जो कुछ भी है वो क्या है? एनवायरमेंट है। ओके, नेचुरल एनवायरमेंट मतलब क्या? जो नेचर ने क्रिएट किया है, जो तुम लोग ने नहीं क्रिएट किया है। पहाड़ तुम लोग ने क्रिएट किया क्या? एक्सेल वर्ड, हाँ। वो भी एक वर्ल्ड है ना, उसके नाम में ही वर्ल्ड है। मतलब लेकिन वो एनवायरमेंट किसने क्रिएट किया है? मैन मेड है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है। मॉल, माल नहीं, मॉल। अच्छा, हिस्टोरिकल एनवायरमेंट मतलब क्या? हिस्टोरिकल एनवायरमेंट मतलब क्या? ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं, हेमंत सांगेल। हेमंत बोल। प्रश्न परत विचारू, हिस्टोरिकल एनवायरमेंट म्हणजे काय? किल्ले, ओके गुड। ओ पूरा दिला तुला, बड़ा आदमी है ये, किल्ले विल्ले दिए है इसके पूर्वजों ने इसको। बस बस बस। तो हिस्ट्री से क्या पता चला? एक आध किल्ला मिलना चाहिए तेरे को। दिला है कि दुर्गाड़ी? किल्ला है, किल्लेदार आएगा। ओके, एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें क्या डिफरेंस है? साइंस मतलब क्या? लॉजिक, मतलब तुम लोग ये सोचोगे कि पहले अपन बंदर थे, अभी वो बंदर से आदमी कैसे बने,
तो वो साइंस है ना उसके पीछे, है ना। मेंटोस खाया और आदमी बन गया, बराबर कि नहीं, बराबर। और स्टडी मतलब क्या, उसका पढ़ाई करना पड़ेगा अपने को। जब हम लोग बोलते हैं कि अरे बारिश आने वाला है, रेड अलर्ट है, बारिश गायब, डन, तो उसका स्टडी करोगे तो किधर आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज में आएगा। साइंस मतलब क्या, एनवायरमेंट अगर चेंज हो रहा है, उसका नेचर अगर चेंज हो रहा है, विंटर से विंटर आ रहा है, समर आ रहा है, सीजन जो चेंज हो रहे हैं उसका स्टडी करूंगा तो किधर आएगा, एनवायरमेंटल साइंस में आएगा। ओके, नीड ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें कितने नीड्स है मालूम है क्या, टोटल 8 नीड्स है। सबसे पहला एनवायरमेंट इश्यूज। क्या है एनवायरमेंट इश्यूज, पोल्यूशन है, नहीं रे, वो पोल्यूशन सेकेंड पॉइंट है। एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब बाहर के दुनिया की वजह से, मतलब बाहर जो दुनिया बैठी है क्लासरूम के बाहर, ठीक है, वो दुनिया क्या कर रही है, उसकी वजह से तुम लोग के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एसिड रेन हो रहे हैं, बराबर। उसके बाद में ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारा क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। उसके बाद में पोल्यूशन, पोल्यूशन में मैंने तुम लोग को एक पॉइंट बोला था, सबसे लेटेस्ट नया आया हुआ पोल्यूशन कौन सा है, लाइट पोल्यूशन। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब समझा है ना तुम लोग को, पक्का। अपन सऊदी से क्या परचेस कर रहे हैं, कर्चा, कचरा कचरा ऑयल नहीं परचेस करते, ऑयल बाद में परचेस करते, पहले कचरा परचेस कर रहे। और वो कचरा क्या कर रहे हैं अपन, फिर से यूज करके उसको यूज कर रहे हैं। अपने यूज के बाद में क्या होने वाला है उसको अभी तक अपने को पता नहीं है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब क्या, सेकेंड ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक को सेकेंड ऑप्शन निकाला क्या तुम लोगों ने, तब तक प्लास्टिक का यूज चलते रहेगा जब तक तुम लोग प्लास्टिक को सेकेंड ऑप्शन नहीं ढूंढोगे तब तक, डन। वेरएज अगर तुम लोग को याद, मतलब तुम लोग को एक पॉइंट ऐसे ही बता रहा हूँ इन जनरल जीके के लिए। सबसे पहले ना, मतलब जब वर्ली में दूध केंद्र था, वो टाइम की बात है, ठीक है। वो टाइम पे कांच के बॉटल में दूध मिलता था हर एक को। वो टाइम पे प्लास्टिक के बैग में नहीं मिलता था दूध, कांच के बॉटल में मिलता था, ठीक है। आज वो पॉसिबल नहीं है क्या, क्यों, कांच महंगा है, फिर बॉटल सस्ता है, प्लास्टिक सस्ता हो गया है बॉटल के कंपैरिजन में, ठीक है। बॉटल मतलब गिर गया हाथ से तो फूट जाएगा, फूट जाएगा मतलब फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, उसका कॉस्टिंग ज्यादा है, डन। सो ऐसे अल्टरनेट ऑप्शन तुम लोग को ढूंढने हैं टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ये काय के लिए, अपन मरने वाले हैं क्या, ठीक है। ह्यूमन को नहीं बचाना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, मतलब क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो, सही है। अथर्व ने एक सेंटेंस लिखा है, मैं तुम लोग को सबको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। सर, इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन डेडिकेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका डेफिनेशन सुना तुम लोग ने, इंजीनियरिंग का डेफिनेशन उसने लिखा है, इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच, इज अ डिसिप्लिन, इज डेडिकेटेड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो कोई भी बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो क्या है, इंजीनियर है। बट इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, वो अपना कल्याण सेशन पे वो ज्योतिष बाबा भी बैठा है, ठीक है। 10 रुपए में तुमको बताएगा राहु है या केतु है, बराबर। बट उसको इंजीनियर बोलोगे क्या तुम लोग, नहीं ना, क्यों, उसके वजह से तो केटी लग गया, है ना, उसी की वजह से केटी लग गया ना, है ना, ऑल साइन, नहीं का, ओके। पॉइंट ये है कि ना, जो कोई बंदा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो इंजीनियर नहीं है, जो कोई बंदा टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना वो इंजीनियर है। मतलब अगर टीवी खराब है, 2 फटके मारे चालू हो गया, वो इंजीनियर नहीं है, ठीक है। जो ओपन करके थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के साथ खेले और डम करके फोड़ दे, वो इंजीनियर है। ओके, ये समझा क्या, टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम एक्सटिंक्शन मतलब क्या, वेल फिश का एग्जांपल दिया था, वेल फिश मर रहा है तो उसको बचाना है, टाइगर्स कम हो रहे हैं उनको बचाना है, लायंस कम हो रहे हैं उनको बचाना है,
क्यों बचा के क्या करना है, सर्कस बिठाना है क्या? फूड चेन मेंटेन करने के लिए। ओके ठीक है। ओके, टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट, तुम लोग को जरूरत है क्या एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है डेवलपमेंट का, वो जानने की जरूरत है क्या? क्यों? एक एग्जांपल दो ऐसे ही, बैंगलोर वाला एग्जांपल चलेगा? क्या बोला था मैंने तुम लोग को, बैंगलोर में क्या हो गया? पानी क्या हो गया? जमीन के अंदर गया ही नहीं। अगर पानी जमीन के अंदर गया ही नहीं तो क्या होगा? वाटर टेबल नीचे चला गया। ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो गया? नीचे चला गया। देन ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाने की वजह से क्या हो गया? पीने के लिए पानी अवेलेबल है क्या इजीली? नहीं है। टू डिस्कवर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग, सस्टेनेबल मतलब क्या? जिंदा रहने के लिए। ठीक है, सऊदी अरेबिया में गर्मी इतना होता है फिर भी पब्लिक वहां पे जिंदा है। ठीक है, और उनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा है। यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेस इफिशिएंटली मतलब क्या? तुम यूज करते हैं क्या इफिशिएंटली नेचुरल रिसोर्सेस को? कैसे मोस्टली मतलब कैसे? अरे तुम लोग को मालूम है क्या, जैसे ही बारिश शुरू होता है ना, तो न्यूज में ना एक न्यूज एकदम कॉमन रहता है, कौन सा लेक फिल हुआ है 100%, कौन सा लेक 50% हुआ है और कौन सा लेक फिल ही नहीं हुआ है ना? ये क्यों चाहिए अपने को? ये स्टैटिस्टिक्स अपने लिए जरूरी है क्या? उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है ना अपने को पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। है? तो ये सारा जानना जरूरी है, ये सब पता होना जरूरी है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि बाबा हाँ, अपने को ये नेचुरल रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करना चाहिए। एंड लास्ट है नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ये तो तुम लोग को जरूरत नहीं है, तुम लोग सीख के आ गए हैं ना पहले से। चॉकलेट खाने का और कचरा क्लास में, V2 ही क्लास, उधर झाड़ू वाला आता है ना हर दिन। ओके, सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट कौन से? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसमें डिफरेंस पता चला क्या, समझा क्या? एटमॉस्फेयर मतलब क्या? हवा। बायोस्फीयर मतलब क्या? बायोस्फीयर मतलब क्या? जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जिधर भी आएगा ना वो पूरा बायोस्फियर में आता है। सँडी साहेब लास्ट लेक्चरला कुठे पळून गेला होता, आत्ता डोकं वरती काढलंय? लिथोस्फियर लँड, हायड्रोस्फियर सँडी साहेब जरा उभे राहून आम्हाला सांगा कसं पळायचं असतं क्लासमधून बाहेर, आम्हाला पण शिकवा। लाईव्ह लेक्चर मधून तुम्ही असे बॅग घेऊन पळालात। ते बोलले, अच्छा ते बोललेलं ऐकतो तू, मी बोललेलं नाही ऐकत? ते बाहेर गेला डायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रेन मध्ये पोहोचलास का? तुझं नाव घेतलं होतं का मी? नाव घेतलं होतं का? अच्छा तुझं नाव, अच्छा गुड। आज नाही घेतलं त्यांनी नाव? काय रे, आज नहीं घेतलं? वाचलो मी, थैंक यू। ओके, एटमॉस्फेयर में तुम लोग को क्या पूछेंगे, कौन सा गैस सबसे ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, कितना परसेंटेज? अभी ये वाले केस में अगर एमसीक्यू आया कि नाइट्रोजन सबसे मतलब भारी मात्रा में है तो कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, तो तुम लोग को उसके नजदीक वाला आंसर सिलेक्ट करना है। अगर सपोज 72 दिया है, 75 दिया है, 78 दिया है, 79 दिया है, तो तुम लोग को उसके नजदीक वाला आंसर सिलेक्ट करना है। क्योंकि कुछ बुक्स में अगर तुम लोग गूगल करोगे ना तो उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा तुम लोग को। तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, उसके नजदीक वाला जो आंसर रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। क्लियर? ओके, सेकेंड, उसके बाद में कौन सा गैस अवेलेबल है? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 21%। उसके बाद में अर्गॉन, अर्गॉन मालूम है क्या कौन सा गैस है? अर्गॉन, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे गैसेस है, किधर रहते हैं? लाइट, जो कलर वाला लाइट रहता है ना उसमें ये वाला गैस रहता है, अर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे गैसेस रहते हैं, उसकी वजह से अलग अलग कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.0%। ओके,
हाइड्रोस्फीयर में अपने पास अपने अर्थ पे वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन किधर अवेलेबल है? समंदर में। खारा पानी कितना है? 97% है। बचा हुआ 2% क्या है? उस फॉर्मेट में। एंड 1% अपन क्या कर रहे हैं? पानी यूज कर रहे हैं। अभी 1% में भी क्या हो रहा है मालूम है क्या? 50% थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में मतलब क्या? अपन उसकी वजह से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद 30% इरिगेशन के लिए, मतलब खेती के लिए। 13% इंडस्ट्रियल एंड 7% डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब अपन जो यूज कर रहे हैं ना, पीने के लिए, नहाने के लिए, भाजी बनाने के लिए एंड ऑल। ओके, लिथोस्फीयर मतलब क्या? लिथोस्फीयर के लिए मैं सिर्फ आऊंगा यहाँ पे अर्थ के कोर में। क्या क्या है? इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर, मेंटल, अपर मेंटल, क्रस्ट। अभी ये वाले केस में मैं तुम लोग को बोलूंगा, तुम लोग को एक होमवर्क दूंगा कि ना इसका है ना, मुझे ना हर एक मतलब सेगमेंट का कितना लेंथ है या फिर कितना डेप्थ है वो मुझे पता करना है। ये तुम लोग के बुक में होना चाहिए, तुम लोग के नोटबुक में ये दिखना चाहिए कि बाबा हाँ, जब मैं बोलता हूँ इनर कोर तो इनर कोर का डेप्थ कितना है, ठीक है। जब मैं बोलूंगा आउटर कोर तो आउटर कोर का डेप्थ कितना है। जब मैं बोलूंगा मेंटल तो मेंटल का डेप्थ कितना है। जब मैं बोलूंगा अपर मेंटल तो अपर मेंटल का डेप्थ कितना है। एंड क्रस्ट का डेप्थ कितना है। अभी ये सब क्यों चाहिए मालूम है क्या? तुम लोग को मालूम है क्या अर्थ का, अर्थ सर्कुलर है क्या? नहीं, अप्रोक्सीमेटली अपन सर्कुलर कंसिडर करते हैं उसको, है? तो अर्थ का डायमीटर या फिर रेडियस कुछ पता है क्या तुम लोग को? पता होना चाहिए क्या? अभी पता होना चाहिए कितना? आगे क्या? सेंटीमीटर? हाँ, हाँ वो समझा मुझे, वो 10⁶ का मालूम है, मतलब मालूम है मेरे को, मैथ्स टीचर है मैं। आगे यूनिट क्या है? बाप रे, नहीं रे, मर जाएगा रे, इतना नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मैं तेरे को बोलता हूँ, 4378 किलोमीटर, इतना ही है। 4378। 10⁶ वो सब लाइट का स्पीड है रे। 8 × 10⁸ ये लाइट का स्पीड है। 3 × 10⁸, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। एंड ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तुम लोग, अच्छा ये लोग मेरे मैथ्स के लेक्चर को आए नहीं हैं, तो इनको पता ही नहीं रहेगा ना। ओके, एट द सेम टाइम जब मैं बोलता हूँ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर है ना, तो ये सारे का डेप्थ भी अपने को चाहिए, अपने को लगेगा। इवन स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का लेयर जो है वो, उसका थिकनेस कितना है और वो कहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएटेड है, ये भी अपने को चाहिए। तो मुझे तुम लोग के पास में नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क में वो डायग्राम चाहिए, या फिर तुम लोग होमवर्क जब भी करोगे ये ऐसा ही सेम फोटो डालो, इनर कोर के नीचे क्या लिखोगे? उसका डेप्थ। अभी हर एक का एग्जैक्ट डेप्थ आना जरूरी है क्या? नहीं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे चलेगा, बट किसी का 10 किलोमीटर और किसी का डायरेक्टली 100 किलोमीटर, ऐसा डिफरेंस नहीं चाहिए। डन? क्लियर है? ओके, बायोस्फीयर में क्या आता है? बायोस्फीयर मतलब क्या? बायोस्फीयर मतलब क्या? लिविंग एंड नॉन लिविंग सब 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 उसमें है। ओके, ओके। एनवायरमेंटल इश्यूज, सबसे पहला इश्यू ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है अपना हेमंत? ग्रीन हाउस इफेक्ट म्हणजे काय असतं? एक सिंपल एका सिंगल लाईन मध्ये आन्सर देऊ शकतोस तू, असं माझं अंडरस्टँडिंग आहे। सँडी साहेब, सँडी साहेब, विनीतला नका सांगू, मला सांगा, मला गरज आहे। तो विचारतोय त्याला नको सांगू, मला सांग। तो विचारतोय तर त्याला नको सांगू, मला सांग। ग्रीन हाऊस इफेक्ट काय असतो? ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजे काय? झाडांचा इफेक्ट। साई आहे। कोणती शाळा? शाळा शाळा घनसोली जिल्हा परिषद कुठे? मुरबाड। ओके, मुरबाड मधून अजून कोण कोण आहे? देवेन, मुरबाड? नाही नाही, अजून कोण आहे मुरबाड वरून? शाळेचं नाव? तुझ्या शाळेचं नाव? ओके,
तुम्हाला तुमच्या शाळेविषयी गर्व नाहीये, अजिबात नाही ना. Good. शाळा बदलल्या, तुला काढलं असेल रे. पहिलीला काढलं होतं, मग काय तू ट्रेंडच केला का? 2 वर्ष टिकायचं लगेच. तुला काय वाटलं युवराज सारखी जंप मारलं तर लगेच पॅकेज वाढतं काय? असं काय करत होतं का? बरं यावर्षी 3 वर्ष टिकलाय का कॉलेजमध्ये? अच्छा. एक सिंपल पॉइंट है, ठीक है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है जो बोला उसने, पेड़ पौधा पौधा जो तुम लोग के बाजू में है, वो नहीं है. एक सिंपल सिंपल पॉइंट ऐसा है कि ना, सन की वजह से अपने अर्थ पे क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, धूप आ रहा है, ठीक है. उसकी वजह से अर्थ का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. अभी अपने अर्थ के इर्द गिर्द कुछ एनवायरमेंटल गैसेस है, एनवायरमेंट में कुछ गैसेस है, वो क्या करते हैं, हीट को पकड़ के रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं. उसकी वजह से अपना अर्थ के बाजू का एनवायरमेंट क्या हो रहा है, और गर्म हो रहा है. उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. क्लियर? पक्का? श्योर? सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला गैस कौन सा? वाटर वेपर. ठीक है. इसके लिए सबसे ज्यादा गर्मी कब होता है बोलने का? बारिश के सीजन में होता है. क्लियर? किधर गया वो परसेंटेज? लिख के लेना चाहिए तुम लोगों ने. वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स. ठीक है. अभी देखो, ओजोन की वजह से भी अपना क्या हो रहा है, अर्थ का हीट बढ़ने वाला है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ओजोन का भी नाम है. लेकिन ज्यादा ओजोन हानिकारक है, कम रहेगा या फिर इक्वल अमाउंट में है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Why 1080 pixel video quality is not available? Sorry दोस्त, I'm not aware of it. ओके. सेकंड पॉइंट, क्लायमेट चेंज. हे क्लायमेट चेंज होते का सँडी? मुरबाडला पाऊस आहे का? खूप आहे. मुंबईमध्ये काय? कंपॅरिझन केलं तर कुठे जास्त आहे? कंपॅरिझन केलं तर कुठे जास्त पाऊस आहे? का? झाड़ी जास्त है म्हणून. ए, बारिश का रीजन ग्रीनरी होना है, ऐसा है क्या? पक्का? श्योर है तुम लोग को? एकदम श्योर है? डन. तूने कौन से समर में पेड़ लगाए थे जिसकी वजह से बारिश हो रहा है ना? तो ऐसा मत सोचो तुम लोग इंजीनियर होने वाले हो या फिर तुम लोग इंजीनियर हो. ठीक है. तो सोच समझ के आंसर देना. ओके. पॉइंट ये है कि क्लाइमेट चेंज तुम लोग ने नोट किया है क्या? हो रहा है क्या? होता है क्या? ठीक है. जब अब तुम लोग न्यूज में देखोगे ना कि समर में गंगा नदी को बाढ़ आ गई, तो समर में गंगा नदी को बाढ़ क्यों आती है या फिर क्यों आएगी? क्योंकि हिमालय का जो पानी है वो गर्मी की वजह से क्या होगा, पानी में बदल जाएगा. बराबर है ना? जो आइस है वो पानी में बदल जाएगा ना, तो बाढ़ आएगी. किसको आएगी? गंगा नदी यमुना नदी को आएगी बाढ़, क्योंकि उसका उगम ही वहां पे होता है ना. ओके. सेकेंड, अच्छा, थर्ड पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कौन बताएगा? अर्णव, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हाँ, तो एक बता दे. ओके, उससे क्या हो गया? हाँ, क्या किया उस गैसेस ने? ग्लोबल वार्मिंग कर दिया डायरेक्ट. मतलब तेरे कार से जो धुआं निकला उसने ग्लेशियर्स पिघाला. हवा की वजह से. ओके, वेट वेट वेट. ओके. उसके नाम में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरा ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है. ठीक है. अभी ये ना एक सिंगल डे फेनोमेना नहीं है, ये है ना हमेशा कंपैरिजन रहता है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमेशा कंपैरिजन रहेगा. तुम लोग ये बोलोगे कि अरे लास्ट ईयर जो गर्मी था ना, उसके कंपैरिजन में ये साल वाला गर्मी थोड़ा सा कम है या फिर ज्यादा है. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आता है ग्लोबल वार्मिंग. मतलब पूरा ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है.
अभी उसके वजह से कुछ एक फैक्टर रीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। डन। बाय डिफॉल्ट जो इसने बोला वो पॉइंट करेक्ट है। अगर सपोज एक आध केस में हम लोग बोलते हैं कि एमआईडीसी एरिया और बढ़ा दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी और बढ़ेगा। अभी गर्मी डायरेक्टली बढ़ेगा क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, नहीं, कोई कारखाना ओपन तो होना चाहिए तो बढ़ेगा। एरिया बढ़ाने से होता है क्या हमेशा, ऐसा जरूरी जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने तुम लोग को एक पॉइंट बोला था, वो पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट एक्ट करने के लिए ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं, या फिर मैं बोलूंगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आने वाले हैं। इनफैक्ट हर एक गवर्नमेंट को एक चैलेंज मिलेगा, हर एक गवर्नमेंट को चैलेंज ये मिलने वाला है कि तुम्हें तुम्हारे एरिया में ऐसा कुछ लगाना है या फिर ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से टेम्परेचर आज जो है उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम रहे नेक्स्ट ईयर, स्पेशली इन केस ऑफ समर। अगर विंटर की बात करूं तो विंटर में अगर हम लोग ने 5 डिग्री और कम कर दिया तो अभी मतलब मुंबई में तो सिर्फ बर्फ गिरना बाकी है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 12 डिग्री सेल्सियस तो लास्ट टाइम गया था। उससे और 5 डिग्री कम कर दूंगा तो बर्फ ही गिरेगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? सबसे पहला गैस क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड मीथेन। थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड। फोर्थ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका नाम याद रखना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये हमेशा तुम लोग भूलोगे। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रस ऑक्साइड तो हो गया था वहां पे। ओके, एसिड रेन के बारे में कौन बताएगा, मैडम? एसिड रेन नहीं माहिती? ओके, मनाली मैम, एसिड रेन। हाँ हाँ, पर हर हर प्रत्येक इंडस्ट्रीमधून निघणाऱ्या गॅसमुळे होतं का? त्याच्यामुळे पण? अरे बापरे, तर डेंजरस आहे। म्हणजे तू कार नेते म्हणजे एक इंडस्ट्री चालवतेस काय? देखो तुम लोग इंजीनियर हो, ऐसे आलतू फालतू रीजन मत दो। तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि कार नहीं चलानी चाहिए, जबकि तुम लोग के पास में पैसे आने के बाद में तुम लोग सबसे पहले वही देखने वाले हो, कार का प्राइस क्या है। नहीं, मेरा एकदम स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि कौन से गैसेस की वजह से हो रहा है, नहीं माहिती? अरे फिर क्या लिखा तूने, पोपट कर दिया फिर लेक्चर का। किसी को पता है? जोरात जोरात, नहीं नहीं, पुन्हा जोरात। सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बोलो, किसी को मालूम है क्या? सैंडी, कोणते दोन गॅसेसमुळे ऍसिड रेन होते? बोल बोल, जोर से बोल। सर सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजनच्या नंतरचा आवाज एकदम कमी येतोय। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी ऑक्साइड है। आज तो मैंने कापूस भी नहीं डाला कान में। पब्लिक, दो गैसेस एकदम अच्छे से याद रखो, ठीक है? सल्फर में डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन में डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है? अगर तुम लोग इसका केमिकल कंपोजिशन पूछोगे तो मैं बोलूंगा N2O। नाइट्रोजन ऑक्साइड का N2O है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 है, ठीक है? डाइऑक्साइड मतलब दो बार ऑक्साइड। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? ताजमहल, ठीक है? ताजमहल का कलर ऑफ व्हाइट हो गया था, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पे एसिड रेन हो गया, और एसिड का किसके साथ क्या ये हुआ, रिएक्शन हुआ, मार्बल के साथ में रिएक्शन हुआ। ओके, अगर तुम लोग नॉर्मल एसिड रेन में जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या क्या? कैंसर? कौन है वो? बाप रे, नहीं नहीं, कैंसर नहीं होगा भाई, इचिंग होगा, ठीक है, या फिर स्किन बर्न होगा, ऐसा मैं बोलूंगा। स्किन बर्न नहीं होगा, स्किन बर्न तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से होता है, क्लियर है?
इचिंग होगा। ओजोन डिप्लीशन में मैंने तुम लोग को एक बंदे का नाम याद रखने को बोला था। हेनरी ड्यूसन, ठीक है। इसने 1913 में, ठीक है, 1913 में इसने पता लगा लिया था कि ग्लोबल ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। वेरस मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर, अच्छा तुम लोग नहीं, लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी पॉइंट बोला था कि देखो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ ना, वो 1990 से लेके 1990 से लेके 2000 तक हुआ, ठीक है। और ये टाइम पीरियड में ना ओजोन का डिप्लीशन एकदम रप्पा रप हुआ, मतलब पता ही नहीं चला कि अरे इतना जब करके हो गया। इवन ऑस्ट्रेलिया में बाद में पता चला 2000 में कि अरे ये डिप्लीशन मतलब इतना हद तक चला गया है कि डायरेक्टली यूवी रेज किधर आ रहे, अर्थ पे आ रहे। न्यूक्लियर एक्सीडेंट मतलब क्या, हिरोशिमा एंड नागासाकी वो बार बार होते हैं क्या, नहीं, बट अभी क्या हो रहा है, पावर जनरेट करने के लिए अपन करते हैं ना, न्यूक्लियर एक्सीडेंट करते हैं। Then, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेंगे वो भी हार्मफुल है। न्यूक्लियर मेल्टडाउन, डीके हीट, ह्यूमन एरर, ओके। एंड लास्ट टॉपिक, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। इसको एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके ऊपर रहेगा तुम लोग को फाइनल एग्जाम में भी, ये चार मतलब ये चार वर्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, ठीक है। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि रिड्यूस मतलब क्या, उसके बाद में रीयूज मतलब क्या, रिसाइकल मतलब क्या एंड रिकवर मतलब क्या, एकदम क्लियरली उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर कोई वेस्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है तुम लोग को, रिड्यूस करना है। देन उसके बाद में उसको क्या करना है, रीयूज करना है। उसके बाद में रिसाइकल, एंड रिसाइकल अगर नहीं हुआ तो रिकवर करना है। क्लियर। और इसके बारे में भी अपन ने बात किया था क्या, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। तो ये इतना था फर्स्ट चैप्टर। देन इसके बेसिस पे आते हैं अपन एमसीक्यूज पे। कुछ एमसीक्यूज में स्किप करता हूँ, काफी इजी है शायद से, इसलिए। ओके, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, सैंडी। पहला वाला ऑप्शन क्या है, पहला वाला ऑप्शन, इट कॉज मोर हीट टू बी केप्ट आउट ऑफ अर्थ। आउट ऑफ अर्थ म्हणजे काय, अर्थच्या बाहेर। अरे ह्याचं थर्ड ऑप्शन येतं रे, इट ऍब्झॉर्ब्स अँड होल्ड इन हीट। ग्रीन हाउस इफेक्ट काय आहे, नीट समजून घे, नाहीतर असं होणार। और एक पॉइंट तुम लोग को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो तुम लोग को एक पॉइंट याद रखना है, तुम लोग को भले आंसर पता है कि इसका ऑप्शन बी है, लेकिन रीड सारे के सारे ऑप्शंस करने हैं तुमको, उसके बाद में कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है वो समझा है क्या, पक्का क्लियर है क्या, क्या हो रहा है, सन वाला लाइट किधर आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, उसकी वजह से अर्थ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। बट अर्थ का हीट बाहर जा रहा है क्या, क्यों नहीं जा रहा है, जा रहा है, क्योंकि अर्थ के बाजू में एटसेट्रा गैसेस है, वो गैसेस क्या कर रहे हैं, हीट को पकड़ के रखे, उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर फिर से क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ताजमहल इज अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। देन पक्का फॉग की वजह से नहीं दिखता है ऐसा मत बोलना। देन हाउ टू प्रिवेंट एसिड रेन, आ गया ना।
ये NO2 लिखा है वो गलत है, एक्चुअल में N2 आना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग इमिशन ऑफ SO2, अरे ये उल्टा हो गया है, SO2 आता है सल्फर डाइऑक्साइड बोलेगा तो, एंड N2O आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेगा तो, ठीक है। तो बोलो कैसे प्रिवेंट करोगे? बाय डिक्रीजिंग एमिशन ऑफ, बाय डिफॉल्ट। क्लियर है क्या? पक्का? अच्छा, HCl का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, ये HCl और एक्चुअल में HCl कैसा लिखा जाता है पता है ना? ये गलत है, HCl लिखा हुआ गलत है। H कैपिटल है, C कैपिटल है, बट L स्मॉल है। उसका फुल नाम क्या है HCl का नाम? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, चलेगा। वाह, ये मस्त क्वेश्चन है, पढ़ो और इसके ऊपर सॉल्यूशन बताओ क्या रहेगा। एसिड रेन को तुम लोग रोक सकते हो क्या? नहीं। क्यों? तुम लोग को मालूम नहीं है कि आसमान में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है कि नहीं, अपने को पता है क्या? नहीं पता। ठीक है, बारिश हो गया, पानी किधर आ गया? जमीन पे आ गया। जमीन में लेट से तुम लोग का खेत है, ठीक है। अब क्या करोगे? बोलो। 1 मिनट है पब्लिक, मिनट। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल आंसर दे। अगर वो एसिड है तो तुझे नीचे क्या रखना चाहिए तो रिएक्शन ये हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। नहीं, डेफिनेटली नाइट्रोजन नहीं रखने। ओके, पॉइंट सुनो पब्लिक। जब एसिड रेन होगा ना तो बाय डिफॉल्ट एसिड नीचे आएगा, सॉइल में जाएगा। Done? अभी अगर उसका इफेक्ट अपने को कम करना है, सॉइल पे होने वाला इफेक्ट अपने को कम करना है, तो उसके लिए अपने को है ना सॉइल में ना बेस रखना पड़ेगा। एसिड और बेस पता है ना, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है। ये सब लोगों ने अटेंडेंस साइन किया क्या? सुनो, तो बेस रखना है ना, तो वो बेस इज नथिंग बट क्या है मालूम है क्या? ये सारे ऑप्शन में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। एसिड में एसिड ऐड करोगे तो क्या होगा? और एक एसिड बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं, गैस कैसे ऐड करोगे? ऑक्सीजन, बचा क्या? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब क्या? चूना, चूना। वो इसको पता है अच्छे से क्या करने का है, मजर को पता है। ओके, और मस्त क्वेश्चन आ गया। द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। पक्का? ये लिख के रखो पब्लिक, अगर तुम लोग को याद नहीं रहने वाला है तो। मतलब तुम लोग, ऐसे मैं बोलूंगा, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज अगर तुम लोग का डिग्री कंप्लीट होता है और तुम लोग को कोई लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, इंडिया का नहीं बाहर का, तो फ्रेंच लैंग्वेज है। जर्मन सीखना है, जर्मन, अरे लैंग्वेज तो कोई भी सीख सकता है तुम लोग। फर्स्ट फर्स्ट, एनवायरर का मतलब क्या है? फ्रेंच वर्ड में एनवायरर था, उसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर, सिर्फ एटमॉस्फेयर आएगा क्या? नहीं। अर्थ एंड सन, सिर्फ दो ही रिलेशन? नहीं। एनसर्कल, एक्चुअली एनसर्कल नहीं आना चाहिए था, एंड सराउंड। एक्चुअली एनवायरो एंड सराउंड ऐसा आना चाहिए था, मतलब जिसमें लिविंग, नॉन लिविंग थिंग एंड सराउंडिंग आता है।
एंड लास्ट है अर्थ एंड एनर्जी। अर्थ एंड एनर्जी में नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन है इसका। ओ माय गॉड, किसका बर्थडे? हेमंत बोल। नाही माहिती नाही, मग काय माहितीये तुला? ओके, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था, वन महोत्सव, वन महोत्सव कब होता है? 1 जुलाई याद रखो, ठीक है। उसका रीजन बताओ, कोई तो एक्सप्लेन करो, क्यों 1 जुलाई को, 1 जून को क्यों नहीं? बारिश नहीं होता है 1 जून को, 1 दिसंबर को क्यों नहीं? क्या 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 क्या? अरे हम लोग को भी हंसना है। लास्ट बेंच क्या बोला? तू बोले ना, क्या बोला? बोले ना। अरे तू बोला नहीं, तू सिर्फ हंसने का काम किया क्या? तो मैं विनीत को बोलूं क्या बोला वो बोलने को? विनीत बोल। गुड। हार जाएगा क्या कल के जैसा? अक्षय सर के साथ में जैसा बात कर रहे थे वैसे बात करने का क्या अपन? बोल, करने का क्या वैसा बात? करने का क्या, हाँ या ना? बोल ना। अक्षय सर बहुत प्यार से बात करते हैं, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करेगा, याद रख उस दिन। बोलूंगा, अभी नहीं, आएगा तब देख लेंगे, छोड़। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जून 5 को है। लिख के रखा ना पब्लिक? पढ़ा क्या ऋषिकेश वाचलं का? काय दिसतंय का? बोल मग, काय वाचलं? देखो अभी बहुत सारे डेट्स आएंगे, तो तुम लोग को नोट डाउन करके रखना है। ओके, ये वाले केस में वर्ल्ड डे ऑफ वाटर इज 22 मार्च। अर्थ डे अप्रैल। रुको आने दो, पब्लिक का ऑनलाइन आंसर आ रहा है तो बस। 22 अप्रैल। ठीक है, चलो। इको मार्क ऑफ आर कंट्री। अरे बाप रे, अपने कंट्री का इको मार्क मतलब जब तुम लोग बोलोगे कि बाबा हाँ एनवायरमेंट डे पे अपन बात करेंगे, तो वो जो है वो तुम लोग लेके जाओगे, मतलब रक्षाबंधन। बोलो। ये वाले क्वेश्चन को नोट करके रखना, इको मार्क मतलब क्या है वो नेक्स्ट टाइम तुम लोग में से कौन बताएगा मेरे को? तुझं तुझं नाव काय लास्ट बेंच? विशाल। विशाल बताएगा अपने को इको मार्क क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। विशाल लिहून ठेव इको मार्क। अरे आता नाही रे, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये, आता बस, आता बसायचं तुला, फक्त लिहून ठेवायचंय इको मार्क म्हणजे काय, लिहून ठेवा। ओके, उसके बाद में मनाली अर्थ अँड पिक्चर लिहून ठेव, ह्याच्याविषयी तुला सांगायचंय नेक्स्ट लेक्चर मध्ये। नेक्स्ट लेक्चर तेरे को वाटर ड्रॉप के बारे में बताना है। सन के बारे में कौन बताएगा? ओके, सन के बारे में बता। अशोका ट्री लिख के रखा ना, ये कौन से कंट्री का इको मार्क है ये तुम लोग को बताना है इन शॉर्ट, ठीक है। अशोका ट्री, उसके बाद में आपको क्या बोला मैंने, वाटर ड्रॉप, सन,
अर्थ टीचर मनाली आणि इको मार्क विशाल. सिर्फ वैल्यूज लिखा है क्या? क्वेश्चन यही नहीं, बोलना. अर्थ टीचर. Okay, Nobel Peace Prize in 2004 is contribution towards environmental conservation was awarded to. Oh my God. अच्छा, पीस के लिए मिलता है क्या नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज का इनिशिएटिव किसने किया या फिर लिया? लाइक नोबेल प्राइज देना चाहिए, ये कब से शुरू हुआ? उसके नाम में उसका आंसर है नोबेल. नाम क्या वो बंदे का? अरे बाप रे, इंजीनियर है तुम लोग पक्का? याद है क्या? काय 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 चाललंय तिकडे लास्ट बेंच? अरे बताओ. अच्छा, कौन सा कंट्री देता है नोबेल प्राइज? इतना तो पता रहेगा. इंडिया देता है? अरे बहुत ही पुअर. नहीं, इंडिया नहीं देता है. एक ही कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया. इंग्लैंड. हम लोग बोलेंगे ब्रिटेन. ठीक है, ब्रिटेन है जो नोबेल प्राइज के लिए हमेशा प्राइज मनी देता है. ठीक है, ओके. द अल्फ्रेड नोबेल नाम है वो बंदे का. ठीक है, जिसकी वजह से हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है. ठीक है, और वो भी मालूम है क्या? वो बंदे ने ना उसके मतलब ब्रिटिश अकाउंट में, मतलब ब्रिटिश बैंक में कुछ अमाउंट सेव करके रखा हुआ है, जिसके ऊपर का इंटरेस्ट जो रहता है ना, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अमाउंट एज ए नोबेल प्राइज दिया जाता है. एंड वो इंटरेस्ट ही समवेयर अराउंड, लाइक अगर इंडिया में अगर किसी बंदे को नोबेल प्राइज मिला तो वो 5 to 6 CR रहेगा. तो उतना उसका प्राइज मनी है. ओके. इसमें से बोलो किसको मिला है पीस प्राइज 2004 में? रतन टाटा. नहीं, रतन टाटा को नोबेल प्राइज नहीं मिला कभी. क्या क्या? थर्ड ऑप्शन बुश. SD बुश. नहीं रे. वंगारी मथाल, ये आंसर है इसका. ठीक आहे. अभी कोण? ऋषिकेश. ह्याच्याविषयी माहिती गोळा करून आणशील नेक्स्ट लेक्चरला. ठीक आहे, ऍटलीस्ट इथे येऊन 3 मिनिटं बोलायचंय. ये सबको मैंने जो बोला है तुम लोग को बाद में बोलना नहीं. सन मतलब जो सुबह दिखता है वो, रात में जाता है वो, ऐसे सब सेंटेंसेस मत बोलना. तुम लोग इंजीनियर हो. क्लियर? ये वाला पॉइंट है ना, प्लीज नोट करके रखो, स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि इसके ऊपर है ना एक क्वेश्चन तुम लोग को आने ही वाला है. क्या क्या? इसका आंसर बोला ना मैंने, इसका आंसर वंगारी मथाल. तुम लोग को अच्छा, उदय काय करशील माहितीये का? नोबेल प्राइज 2004 मध्ये कोणाला मिळालंय ते तर इथे लिहिलंय. ठीक आहे, पण ह्याच्या आधी सगळ्यात पहिले नोबेल प्राइज एन्व्हायरमेंट रिलेटेड कोणाला मिळालंय ते माहिती काढू ना. जरूरी नहीं है. फर्स्ट. ठीक है, और अब तक नोबेल प्राइज किसको किसको मिला है एनवायरमेंट रिलेटेड है, सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड, उसका लिस्ट प्रिपेयर करो, मतलब करके रखो. फॉरेस्ट क्रिएट केलं जातं. ओके, मला मांजीच माहिती आहे फक्त, त्याने डोंगर तोडला नाही. ठीक आहे, जे तुला माहिती आहे त्याच्यानुसार इन्फॉर्मेशन काढू ना. अच्छा, जो स्टार मार्क करके लिखना है ना, वो ये वाला पॉइंट है. अर्थ समिट, द कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड एट रियो द जिनारियो इन 1992. इसका आंसर 1992 है, बट ये वाले पॉइंट को ना एकदम स्टार मार्क करके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट इसके ऊपर है ना, इसका नाम क्या है? लास्ट बेंच. लास्ट बेंच ये अपने को बताने वाला है. ठीक है, ये वाले कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये बताएगा. 1992 में लिख के रख भाई, पक्का. 1992 में
एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट का एक मीटिंग, एक समिट हेल्ड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रियो दा जिनेरियो में। उसमें कौन से पॉइंट डिस्कस किए, कौन से पॉइंट मिस हुए, ये दो चीजें तुझे बतानी है। कौन से पॉइंट डिस्कस किए, कौन से पॉइंट मिस हुए। Done? देखो कैसा है मालूम है क्या, ये जो समिट है ना, वो समिट हर 5 साल बाद होता है। ये जो समिट है ना, वो हर 5 साल बाद होता है। तो हर 5 साल बाद इसके लिए होता है कि लाइक लास्ट 5 साल में अपन ने जो बोला था वो अभी किया कि नहीं किया। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ तेरे को बोला था पेड़ लगाने के लिए, तूने पेड़ लगाया क्या, दूसरे दिन कल पूछूंगा मैं, तो आंसर रहेगा कि नहीं, अरे पेड़ कैसे क्या लगा सकते हैं, अपन तो पौधा लगा सकते हैं, बराबर। लेकिन उस पौधों में से कितने पेड़ में कन्वर्ट हुए, ये अपने को पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। वैसे हर एक समिट के बाद में दूसरा समिट कब होने वाला है ना, वो डिक्लेयर किया जाता है। इनफैक्ट तुम लोग को अभी ये इन्फॉर्मेशन निकालना है कि नेक्स्ट समिट जो होने वाला है वो कब होने वाला है और वो कहाँ पे होने वाला है। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट कौन कवर करेगा? अर्णव, डन, लिख के रख। जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ है। क्लियर? किसी को और कंट्रीब्यूशन देना है क्या इसमें? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज नोन एज ग्रीन जज। ग्रीन जज के ऊपर, बेसिकली ग्रीन जज ये क्या बोलूंगा मैं, बेसिकली ये एक पदवी है जो दी जाती है, मतलब दी गई है, ठीक है। तो लाइक अपन सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर को क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। तो उसको बोला गया है, ठीक है। गांधी जी को क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। बापू उनका नाम है। नहीं बराबर, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही ग्रीन जज किसको बोला गया है? कुलदीप सिंह यादव नहीं बोलना आगे। मतलब वकील भी है कोई? एमसी मेहता, ग्रीन एडवोकेट, एमसी मेहता। अच्छा ये मालूम है क्या तुम लोग को, चिपको मूवमेंट क्या हुआ था? क्यों? ओके, गुड। कहाँ पे हुआ था? पक्का? कौन से ईयर में? नहीं पता, किसने बोला उत्तराखंड? स्वानी, नेक्स्ट लेक्चर चिपको मूवमेंट। अभी तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर मजा आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा क्या है यार, चिपको मूवमेंट किसने किया था? सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ओ माय गॉड। ए, मैक्सेसे अवार्ड किसको दिया जाता है? मैक्सेसे अवार्ड किसे दिया जाता है? नाना पाटेकर को नहीं रही। अच्छा, मैक्सेसे अवार्ड कौन सा कंट्री देता है? नहीं, इंडिया नहीं देता है। इंडिया में क्या मिलता है मालूम है क्या? बोलो। 3, भारत रत्न, भारत रत्न,
पद्मश्री, पद्म भूषण, ये 3 चीजें मिलती हैं। ये लोग सिर्फ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कर रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं है कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ओके, मॅक्सेसे अवॉर्ड, असे मटके नको मारू की हा मी ह्याला ओळखत नाही, मी ह्याला ह्याला बघितलं मी, इसको देखा है. राजेंद्र सिंह, हाँ? इसका आंसर राजेंद्र सिंह है। अ, अच्छा, रिसेंटली मैक्सेसे अवार्ड किसको मिला पता है क्या तुम लोग को? बताओ मैं, आमिर खान, आमिर खान को मिला है। ठीक है, क्यों मिला है? परफेक्ट। तूफान आलया वो सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग था, पानी फाउंडेशन करके उसने फाउंडेशन क्रिएट किया था। उसमें जहां जहां भी पहाड़ है ना, वहां वहां जाके ना लाइक 2-3 फीट का गड्ढा खोदा था। ठीक है, कंटिन्यूअस। उसका एक इंटेंशन था, वो एकदम क्लियर था कि ग्राउंड वाटर टेबल कम हो गया है और उसको बढ़ाना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए उसने क्या किया था, सारे पहाड़ों पे जाके जहाँ पे भी पेड़ नहीं है वहां पे उसने क्या किया था, गड्ढा खोदा था। ठीक है, स्पेशली सातारा साइड, मतलब मुझे तो पता है कि एकदम क्लियरली पता है। और इसके लिए राज ठाकरे ने उसको बहुत ही अच्छा लाइक बहुत ही अच्छा वो एक ये क्या बोलूं मैं, स्पीच हुआ है, राज ठाकरे ने दिया था स्पीच। ठीक है, एकदम मस्त है। एक्चुअल में क्या हुआ था मालूम है क्या, सातारा जिला से मैं ज्यादा बिलोंग करता हूँ, या फिर मुझे वहाँ का न्यूज एकदम फटाक से पता चलता है, इसके लिए मेरे पास उसका एग्जाम्पल है। अ, अचानक से ऐसा हो गया कि ना हम लोग वेल तो क्रिएट कर रहे, बना रहे, इनफैक्ट मालूम है क्या, गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, फ्री में वेल करो, फ्री में, तुम बस बोलो किधर करना है, उधर तुमको वेल करके देगा गवर्नमेंट, तुमसे एक भी पैसा नहीं लेगा, एक भी रुपया नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन क्या हो गया मालूम है क्या, उधर पानी ही नहीं है, जहाँ पे भी वेल के लिए हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं वहां पे पानी ही नहीं है। अभी ये पानी क्यों नहीं है, फिर से वही आंसर है, ग्राउंड वाटर टेबल एकदम लो हो चुका है, तो पानी आएगा ही नहीं। और सातारा में तो मालूम है क्या, अगर तुम लोग ने खोदना शुरू किया ना तो नीचे बसाल्ट रॉक लग जाता है, इग्नियस रॉक। ठीक है, अभी बसाल्ट रॉक के ऊपर अगर तुम लोग ने पानी डाला ना तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पानी एब्जॉर्ब होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए महाबलेश्वर, पंचगनी यहाँ पे जाओगे ना, तुम लोग को एकदम ब्लैक रॉक पत्थर दिखेगा, एकदम ब्लैक रॉक, एकदम ब्लैक रॉक। देन अभी ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज करना चाहिए, और वो इंक्रीज करने के लिए आमिर खान ने आगे आके ये काम किया। पानी फाउंडेशन उसका नाम है, और जहां तक मुझे मालूम है ना, वहां तक इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो कौन से बाबा है, सदगुरु, उन्होंने नहीं सच में सपोर्ट किया था। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड इन द पीरियड, कब है मैन वर्सेस वाइल्ड। बोलो बोलो, 1 to 7 अक्टूबर, क्यों, वाई, वाई, क्यों क्यों? बता क्यों, रीजन बताओ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर का रीजन चाहिए मुझे। जैसे तुम लोग को मैंने बोला वन महोत्सव 1 जुलाई को होता है, उसका सिंपल सिंपल रीजन है, 1 जून को क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 जून को बारिश नहीं आता है। ठीक है, बारिश कब कब आता है, ऑलमोस्ट 14 जून, अगर डिले हुआ तो लेट्स से 20 जून, डन। और इसके लिए 1 जुलाई को वन महोत्सव होता है, तो तुम लोग 1 जुलाई को जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, पौधे लगा सकते हो। हाँ बोलो, इसका आंसर चाहिए क्यों में, कौन देगा नेक्स्ट लेक्चर में, बताएगा? डन, टॉपिक लिख के रख रहे हो ना तुम लोग, मैं बताए जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं से पूछूंगा, हाँ भाई बोल। कोणती? त्या स्टोरीमध्ये एवढंच आहे किंवा लाईक मेन हायलाइटेड पॉइंट हा होता की त्याने स्वतःहून तिकडे जाऊन त्या ठिकाणी 2 ते 3 फुटाचे खड्डे खोदले। ठीक है, और वो भी गड्ढे मतलब गड्ढा खोदा, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जिधर मिले उधर गड्ढा खोदा, ऐसा नहीं किया उसने। हर एक गड्ढे के बीच में लेट से 3 to 5 फीट का फिर से जगह रखा।
मतलब अगर पहाड़ है तो पहाड़ कैसा रहता है, इंक्लाइन रहता है ना। इंक्लाइन सरफेस पे उसने क्या किया, लेट से ये वाले पॉइंट पे उसने 2 या 3 फीट का गड्ढा खोदा, ठीक है, और ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ एक आदमी चले उतना ही, ठीक है। उसके बाद में उसको उधर ही डिसकंटिन्यू किया, फिर से नीचे 3 फुट आके फिर या फिर 5 फुट आके फिर से एक गड्ढा खोदा। ये गड्ढा खोदने की वजह से क्या हो गया, बारिश के टाइम पे बारिश जब हुआ ना, तो वो गड्ढे में पानी क्या हो गया, अटक गया, ट्रैप हो गया। अभी जब गड्ढे में पानी ट्रैप हो गया तो कहाँ पे जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। एग्जैक्टली उसी की वजह से क्या हो गया, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ गया। तुम लोग ने ये वाला पॉइंट नोट किया है क्या, नदी, नदी मतलब रिवर, जैसे जैसे वो समंदर के पास जाती है ना, उसमें पानी का क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ते जाता है। क्यों, क्यों, समझा क्या, मतलब जहाँ पे नदी ओरिजिनेट हो रही है ना, वहां पे इतना पानी होता है क्या, नहीं। लेकिन जब उसके ऊपर ब्रिज बांधना है तो अचानक से पानी बढ़ जाता है। क्यों, जैसे जैसे वो रिवर नीचे आएगी ना, उसको और ग्राउंड रिसोर्सेज ज्वाइन होते हैं, उसकी वजह से उसका पानी बढ़ते जाता है। इसके लिए डैम इज नॉट हानिकारक टू एनीवन। जब हम लोग डैम बनाते हैं ना, तो वो किसी के लिए भी मतलब प्रॉब्लम है ऐसा बोल ही नहीं सकते तुम लोग, वो सॉल्यूशन है एक्चुअल में। अगर सपोज नदी का पानी अपन रोक के रख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पीने के लिए यूज होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है, उससे इरिगेशन भी होता है। आज की तारीख में पंडरपुर को भी पानी जाता है, कृष्णा नदी का पानी पंडरपुर तक लिया, मतलब लेके गए हम लोग, ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि वो जो सिंधु नदी है ना, वो क्या हो रही है मालूम है क्या, पाकिस्तान में चली जा रही है ना, अपने को उसको डाइवर्ट करके कन्याकुमारी तक लेके आना है। अभी वो कैसे लेके आएंगे, उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, देर आर टू मेनी रीजंस एंड टू मेनी प्रॉब्लम्स। उनको कैसे हैंडल करोगे ना, ये अपने को ही देखना है। उन्होंने सिर्फ बोला है वो सेंटेंस, अपने को वो प्रूव करना है कि हाँ पॉसिबल है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को फाइंड आउट करके लाना है कि 1 से लेके 7 अक्टूबर तक क्यों। क्लियर, अच्छा। अभी ये वाले ऑप्शन में आज आ ही चुके हैं तो ये नोट करके रखो ना, ये सारे ऑप्शंस नोट करके रखो। ये हर एक वीक में कौन सा प्रोग्राम होता है वो भी मुझे चाहिए तुम लोग के पास से। हाँ भेजता हूँ देशमुख साहेब, विक्रम साहेब, हम भेजेंगे भेजेंगे, एमसीक्यूज वाला पीडीएफ ग्रुप में भेजेंगे। ए डन, बोलो नेक्स्ट। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। 22 मार्च को क्या था, 22 मार्च को क्या था, थोड़ी देर पहले लिखा ना कि नहीं लिखा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, द एनवायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड मॉडर्न एनवायरमेंट, है ना। तुम लोग मॉडिफाई कर रहे हो तो क्या हो गया, मॉडर्न बन गया। ठीक है, अच्छा सुनो 34 35, एक मिनट। अच्छा इसका आंसर क्या है बताओ, ग्रीन एडवोकेट लिखा ना, एमसी मेहता नाम है, 34 बंदा। ओके, ग्रीन जज कुलदीप सिंह। सो नेक्स्ट लेक्चर डेडिकेटेड फॉर यू गाइज, तुम लोग को पढ़ के आना है जो जो टॉपिक मैंने बोला है, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ के आने वाले ना, वो लोग मतलब जिनको मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया, वो लोग रेडी रहो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर से नए टॉपिक लेके आएंगे। ऑनलाईन अटेंडन्स लावायची गरज नाही, जर समजा हे लेक्चर तू 80% बघितलं तर तुझी अटेंडन्स अपने आप लागेल। नोट्स ऑलरेडी ग्रुपमध्ये पाठवल्यात, एमसीक्यूज पाठवायचे बाकी आहेत। मी एन्श्योर करेल की या संडेच्या आधी किंवा संडे मॅक्सिमम लेट संडे इव्हिनिंग पर्यंत तुम्हाला हे जे एमसीक्यूज मी घेतोय ना, ते एमसीक्यूजची नोट्स तुम्हाला मिळेल। येस, डेफिनेटली, अँड थोडंसं जीके ऍड कर त्याच्यामध्ये फॉर्म, चॅप्टर रीड प्लस एमसीक्यूज प्लस थोडंसं जीके। सर न्यू स्टुडंट इट्स गुड, जर तू न्यू स्टुडंट असेल तर काही टेन्शन घेऊ नको, ग्रुपमध्ये
ग्रुपमध्ये फक्त मेसेज टाक की कोणीतरी एन्व्हायरमेंटची बुक शेअर करा, तर आपोआप तुला ग्रुपमध्ये एन्व्हायरमेंटची बुक मिळेल. येस, मी पाठवतो श्रेया, पाठवतो. नोट्स काही असं बनवल्या नाहीयेत. जीकेचे तुम्ही एमसीक्यू देना. डेफिनेटली जीकेचे मी मॅक्सिमम ट्राय करेल, जे एमसीक्यूज मी देतोय त्याच्यामध्ये जीके पण इन्क्लूड होईल. पण एखादा एमसीक्यू असा असेल की लाईक एखादा क्वेश्चन असा असेल की तुला बघूनच तुला त्याचा आन्सर कळेल की अरे नाही याचा आन्सर हे असलं पाहिजे, त्याचा आन्सर ते असलं पाहिजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नोट्स पाठवले, मी स्वतः पाठवलेत. एन्व्हायरमेंटचं बुक मी पाठवलंय ग्रुपवरती. मॅक्स टू मॅक्स लेट संडे इव्हिनिंग, त्याच्या आधीच ट्राय करेल. हेच 100. हो हो हो. बाय बाय बाय. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं ऐसा पूरा आउट ऑफ नहीं रहता है सर. टेस्ट कब रहेगा? बाय डिफॉल्ट अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया है, मैं तो बोलता हूँ. तो तुम लोग का टेस्ट कभी भी हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट लेने से पहले मैं तुम लोग के साथ में एमसीक्यू शेयर करना चाहता हूँ. जैसे ही तुम लोग के साथ में एमसीक्यू शेयर हो जाएंगे ना, तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग समझ जाना कि अपना टेस्ट है, वो सरप्राइज टेस्ट है. अगर किसी को नोट्स नहीं मिले या फिर जो अपना पीडीएफ बुक मैंने शेयर किया है बेसिकली ग्रुप में, जो एमसीक्यूज लेने से पहले मैं जो बता रहा था, जिस बुक से मैं रेफर करके तुम लोग को बता रहा था, मतलब सिखा रहा था, वो वाला जो पॉइंट है वो लेके लिए तुम लोग ग्रुप में मैसेज डालो अपने, तुम लोग की फ्रेंड्स के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है वो बुक, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी 2 बार डाला हुआ है. ठीक है, तो कोई बंदा रहेगा लाइव वो डाल देगा, तुम लोग उसका टेंशन मत लो. अगर किसी ने नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में. टाइम टेबल डेफिनेटली तुम लोग को मिलेगा. ये वीकेंड तक का थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अभी भी देखो, जैसे अभी जस्ट ऊपर 2-3 लोगों ने बोला, श्रेया ने बोला, शिवन ने बोला कि वो न्यू स्टूडेंट है. सो न्यू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको बैचेस में डिवाइड करने का सोच रहे हैं. सो वैसे जैसे जैसे बैचेस बनेंगे वैसे वैसे तुम लोग को लेक्चर का टाइम टेबल मिल जाएगा. सो तुम लोग टेंशन मत लो इस बात का. ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर द डे. एंड आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ. फिर मिलेंगे आने वाले सेशन में विद एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1 एंड वी विल फिनिश द चैप्टर ऑन दैट डे. ओके, बाय.